अच्छा, तो मुझे सच सच सभी लोग बताएंगे कि जब आप 10th स्टैंडर्ड में आए थे तो आपने कितने परसेंट का टारगेट रखा था? फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो। जब भी आप 10th स्टैंडर्ड में पास आउट होके आ गए होंगे 9th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड में, तो एक गोल हमेशा बच्चा टारगेट करता है, सेट करता है कि 10th बोर्ड में मुझे 85 मिलेंगे, 90 मिलेंगे या फिर मैं 95 स्कोर करूंगा। तो मुझे बताओ, क्या आपने जो सपना देखा था 90-95% का, वो सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि यार एग्जाम को मात्र 15 दिन रह गए हैं और आपके 10th के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या आप उस हिसाब से मेहनत कर रहे हो? क्या आपकी तैयारी पूरी हो गई है कि जो सपना आपने शुरुआत के दिनों में देखा था वो पूरा करके दिखाओगे? क्या यह होता हुआ नजर आ रहा है आपको? अगर यस है तो प्लीज प्राउडली टाइप करना, यस सर मैं वो करके दिखा सकता हूं और मैं दिखाऊंगा। और अगर नहीं ना, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल और आपका स्वागत है हमारे इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टारगेटेड वीडियो है वो ये है कि कैसे ये जो बचे हुए 15 दिन हैं इसमें आप अपना बेस्ट से बेस्ट दे सको। और एक स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए इस 15 दिनों के अंदर और क्या क्या चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि अपना ये जो 10th स्टैंडर्ड है उसको आप और ज्यादा बेस्ट से बेस्ट बना सको। तो क्या है वो पॉइंट, सभी चीज डिस्कस करेंगे। लेकिन उन बच्चों के लिए मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगा कि देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम के 10-15 दिन पहले भी सीरियस नहीं होते, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो शुरुआत से ही लगभग जून जुलाई के महीने से ही वो अपने इस काम में लग जाते हैं कि मुझे 90-95% जो मैंने सपना देखा है वो पूरा करना है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि यार अभी भी 10 दिन बचा है, अभी भी 15 दिन बचा है, हम कर लेंगे। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, 10वीं बोर्ड है दोस्तों, ये कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है, ये 10वीं बोर्ड है। मैं ऐसा इसको बहुत ज्यादा हाइप भी नहीं करूंगा कि ये बहुत बड़ा चीज है, लेकिन एक्चुअल में ये इतना बड़ा चीज है कि आपकी रातों की नींद भी उड़ सकती है। तो प्लीज कृपया करके इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, भले ही आपको स्पीड बढ़ाना पड़े 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड से आप ये वीडियो देखो, लेकिन इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। देखो, कुछ पॉइंट्स अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारा जो सिचुएशन चल रहा है अभी, ये एकदम डू और डाई का सिचुएशन है। करो या मरो हम लोग जो बोलते हैं, डू एंड डाई का मतलब क्या होता है? यहां पे ऐसा नहीं है कि आप नहीं करोगे तो आपकी जिंदगी खत्म है, क्योंकि मैं हमेशा से आपको बोलता हूं कि 10th आपका एक अल्टीमेट गोल नहीं है। आपके 10th स्टैंडर्ड के बाद कई सारे इससे भी डिफिकल्ट लाइफ में आएंगे, चाहे वो जब तक आप स्टडी करो तब तक, या फिर जब आप रियल लाइफ में आ जाओगे, जब आप खुद जिम्मेदार हो जाओगे, अपने पैरों पे जब खड़े हो जाओगे और आपके मां बाप शायद आपके साथ नहीं होंगे। इमेजिन करो, बहुत दुख लगता है मुझे ये सब चीज सोचते हुए भी और बोलते हुए भी, कि हम इमेजिन करो कि यार हम ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर मां बाप का साया नहीं है, और ऐसे कई सारे लोग आज भी हैं, लेकिन वो इमेजिनेशन हमारा दिल दहला देता है। करेक्ट है कि नहीं? तो इमेजिन करो जब आप खुद पे आ जाओगे ना, खुद के दम पे जब आप अपनी परिवार चलाओगे, तो वो सबसे ज्यादा टफ समय होता है। तो ये 10वीं वगैरह तो कुछ नहीं है दोस्तों, ये कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं होता कि हम इस आने वाले पड़ाव को बिल्कुल कैजुअली ले, बिल्कुल लाइटली ले। हमें अपना बेस्ट से बेस्ट हर एक उस पड़ाव को देना है और उसको कह के दिखाना है कि देख बेटा, तू कितनी भी परेशानियां आ जा, मैं डट के खड़ा रहूंगा और मैं मुकाबला करूंगा और मैं तेरे को टैकल करके तेरे ऊपर से गुजरूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा अपने लाइफ में। इस प्रकार का कॉन्फिडेंस अपने लाइफ में, अपने एटीट्यूड में आपको रखना है। ठीक है? तो करो या मरो स्थिति है, आपको अपना बेस्ट से बेस्ट स्टडी जो है वो स्टार्ट कर देना है। या तो आप जीत जाओगे, या तो आपने जो मन मुताबिक परसेंटेज बनाया है वो आप अचीव कर लोगे, या तो आप हार जाओगे, जो भी आपने टारगेट सेट किया है वो नहीं कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन एक मेरी बात हमेशा याद रखना, एज ए टीचर नहीं, एज ए दोस्त, एज ए बड़ा भाई बोल रहा हूं कि अगर मान लो जो आपने टारगेट सेट किया वो किसी भी कारणवश नहीं कंप्लीट हो पाता है, तो निराश मत होना, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी में अपने आप को साबित करने का दोबारा मौका मिलेगा, और भी मौके बहुत सारे मिलेंगे, और उसमें आपको अपने आप को साबित करके दिखाना है। निराश मत होना मेरे दोस्त। आपके राहुल भैया, राहुल दादा आपके सामने हमेशा खड़े रहेंगे, JR ट्यूटोरियल्स आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। और ये मत भूलना, आपके पीछे आपके पेरेंट्स और आपके भाई बहन, आपके मित्र, यार, दोस्त, सब कोई खड़े हैं, ये याद रखना, भूलना मत कभी। ठीक है? चलिए अब और कुछ बात कर ले कि जैसे मैंने बोला कि 15 दिन है, तो ये 15 दिन में क्या करना है आपको? जो चीज करते आ रहे थे वही करना है, लेकिन और ज्यादा डिटेल तरीके से करना है। आप अपना बेस्ट दे सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना स्ट्रैटेजी के ऊपर थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप पढ़ते आ रहे हो वही चीज करना है, लेकिन अब थोड़ा सा शेड्यूल में, स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस आप ला सकते हो, अपना शेड्यूल एक नया बना सकते हो। क्या है वो शेड्यूल? अगर हम थोड़ा शेड्यूल के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो अपने आप से कुछ सवाल पूछना। ये वीडियो देख रहे हो ना, पॉज करना और अपने आप से कुछ सवाल पूछना। सवाल ये है कि क्या आपको पता है कि आपका टारगेट क्या है? और अगर पता है तो यस,
यू आर ए ब्रिलियंट, यू आर ए वेरी गुड स्टूडेंट। लेकिन अगर आपका जवाब आता है नो, आपको पता ही नहीं है कि आप कितने टारगेट के लिए पढ़ रहे हो, आप 80 के लिए पढ़ रहे हो, आप 90 के लिए पढ़ रहे हो, आप 95 के लिए पढ़ रहे हो, अगर आपको नहीं पता ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी बज रही है आपकी, और बज जाएगी एग्जाम में भी आपकी। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आप अपने आप से सवाल पूछो कि वेदर यू नो दैट हाउ मच परसेंटेज यू वांट टू स्कोर, हाउ मच स्टडीड यू हैव डन। क्या आपको पता है कि आपका टाइम टेबल आपने तैयार कर रखा है? क्या आपका जो स्ट्रैटेजी है हर दिन में कितना क्या पढ़ना है वो आपको पता है? ये सब सवाल के जवाब आपको मिलने चाहिए। यू नो हाउ मच यू हैव स्टडीड, कितना ऑलरेडी पढ़ लिया है, कितना पढ़ना बाकी है, कितना रिवीजन कर लिया है, कितना रिवीजन करना बाकी है। क्या मैं उस मुकाबले के लिए जो मेरा 1 तारीख से हिंदी मराठी मीडियम का या फिर 4 तारीख से इंग्लिश मीडियम का जो पेपर शुरू होने वाला है बोर्ड एग्जाम का, क्या आप उस मुकाबले को लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए हो? अगर सवाल का जवाब हां है तो यस मेरे दोस्त, आप उसको आराम से टैकल करोगे और अपने लाइफ में, अपने इस बोर्ड एग्जाम में जीत के दिखाओगे। ये मेरा आपसे भी वादा है। आप ये पूछो अपने आप से, हाउ मच रिवीजन यू हैव टू डू, आपने कितना कर लिया, ये अपने आप से पूछो दोस्तों। अगर सभी का सवाल का जवाब यस है ना, तो यस आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और अगर नहीं है, अगर आपका सवालों का जवाब एक बड़ा नो है, तो कहीं ना कहीं खतरा है, और उस खतरे को टैकल करना है आपको इन्हीं 15 दिन के ऊपर। और यही 15 दिनों में ना, मैं आपसे एक वादा करता हूं, अगर आप ये 15 दिन में अपना बेस्ट दे दोगे तो भी आप उस अचीवमेंट को अचीव कर सकते हो जो आपने सपना देखा है दोस्तों। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन अपने आप पे भरोसा आपको करना है, अपने आप से भरोसे से ज्यादा आपको उसके लिए मेहनत करना है, और एग्जाम में इस प्रकार से लिखना है कि आप अपने आप को जब याद करोगे उसके 10 साल के बाद, तो बोलोगे कि यार वो भी एक टाइम था कि यार मैंने हार्डवर्क किया था, और उस हार्डवर्क के बदौलत आज यहां पे मैं खड़ा हूं। ऐसा आप सोचोगे, और ये जब सोचोगे तो समझ जाना कि लाइफ आपने फतेह कर ली, यानी कि सक्सेसफुल बन गए। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर मैं कुछ बात करूं, जो मैं आपसे कह रहा था कि देखो आपको स्ट्रैटेजी थोड़ा बहुत चेंजेस करना है, साथ ही में आपको ओवर स्टडी नहीं करना है। कुछ बच्चों की आदत होती है ना, सब पढ़ के जाएंगे, 100% पढ़ के जाएंगे। लेकिन मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं 100% वही बच्चा कंप्लीट कर सकता है जिन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ाई की हो, जून जुलाई से। लेकिन जो बैक बेंचर से, खासकर मेरा टारगेट में बैक बेंचर से बोलता हूं, यार अगर आप एक बैक बेंचर हो, आपने अभी तक 50-60% भी पढ़ के नहीं रखा है ना, तो यार अब लेट मत करना, अब उठ जाओ, नींद से जाग जाओ मेरे दोस्त। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। आपको हर एक वो चीज को अवॉइड करना है जो आपके उस गोल को अचीव करने के रास्ते में आ रही है, उसको हटाना है। आपको ओवर स्टडी नहीं करना, जैसे मैंने बोला जितना पढ़ के हो गया है थोड़ा सा उससे ज्यादा पढ़ो और रिवीजन पे ध्यान दो, क्योंकि जो पढ़ लिया है वो तो लिख के आओगे एटलीस्ट, नहीं तो फिर पता चला कि आपने ना तो रिवीजन किया ठीक से, जो पढ़ा है वो भी भूल गए, और जो नहीं आता है वो तो भाई आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेल्फ कॉन्फिडेंस जिस इंसान के पास होता है, वो बोलता है कि ये मैं करके दिखा सकता हूं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ए सर्वे, मैं कल एक मीम पढ़ रहा था, कुछ इंसान, कुछ मेल जो होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं जिनका एक थिंकिंग होता है कि वो शेर को भी एक फाइट में हरा सकते हैं। वो क्या है? वो उनका कॉन्फिडेंस है। अब मैं ओवर कॉन्फिडेंस नाम नहीं दूंगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस है, और आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए। कुछ टाइम टेबल के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा टाइम टेबल है क्या, अगेन डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर के साथ बोलना चाहूंगा कि आप बोर्ड एग्जाम का जो टाइम टेबल है अपने हॉल टिकट में रिकंफर्म करना। जो हॉल टिकट में जैसा डेट, जैसा टाइम, जैसा सब्जेक्ट दिया है उसी के हिसाब से जाना। यहां पे मैंने डिस्प्ले किया हुआ है ऑल दो, लेकिन फिर भी आप चेकआउट कर लोगे, ठीक है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा 4 तारीख से इंग्लिश मीडियम वाले का पेपर स्टार्ट हो रहा है बोर्ड एग्जाम का, जो कि पहला पेपर मराठी है, फिर 7 तारीख को इंग्लिश है, 9 को हिंदी है। इस प्रकार से चीजें हैं, ये आपको पता ही है ऑलरेडी, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बस मैंने एक डिस्प्ले किया हुआ है। इससे आप एक चीज पता लगाओ। सबसे पहले आपके पास 15 दिन है, जैसे मैंने बोला, देखो यहां पे आपके पास क्या है दोस्तों, आपके पास 15 दिन है, ठीक है। अब ये 15 दिन अगर देखा जाए, डेली मैं बोल रहा हूं आप 7 घंटा पढ़ो, या फिर अगर आपको लगता है कि ये 7 घंटा कम है, तो मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा दोस्तों, कम से कम 8 घंटा पढ़ाई करना स्टार्ट करो। 15 8 जा व्हाट, 15 8 जा 120, 120 घंटे हैं आपके पास, मात्र 120 घंटे। सब्जेक्ट कितने हैं काउंट करो, 3 3 3 9 सब्जेक्ट है। अगर इस 120 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं, कितना होता है दोस्तों, 3 3 9 3 4 12, 40/3 लगभग, ठीक है। 3 1 3 3 3 9, लगभग 13 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। 13 घंटा मिल रहा है आपको, मात्र लगभग 13 घंटा मिल रहा है। तो क्या लगता है आपको कि जितना आपने पढ़ लिया है, खुद से पूछो ये सवाल कि जितना आपने पढ़ लिया है, क्या आपको लगता है कि उस 13 घंटे में मैं उस पूरे पढ़े हुए चीज को मैं रिवाइज कर सकता हूं? क्योंकि अब वो समय नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें याद करो।
15 दिन में ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करने की कोशिश करो। मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ बच्चा, अगर आपको 13 घंटा मिल रहा है एक सब्जेक्ट के पीछे, तो उस 13 घंटे में से एटलीस्ट आप 8 घंटा तो रिवीजन करोगे, याद रखना। और एटलीस्ट 5 घंटा आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल सकते हो, जिसमें आपने कुछ चीज नहीं पढ़ी है तो वो आप पढ़ सकते हो। लेकिन ये सबके लिए सेम होगा क्या? नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं कि मान लो कि आपका मराठी है, हिंदी और इंग्लिश है, ये लैंग्वेज है, और ये चीज मैंने ऑलरेडी यहां पे भी बताई हुई है। अगर आप देखोगे तो मराठी सबसे पहला पेपर है, तो सबसे पहले तो आपको जब 4 तारीख एग्जाम होने वाला है तो उसके 2 दिन पहले से आपको मराठी पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप मात्र मराठी को सिर्फ उसी एग्जाम के 2 दिन पहले वाले समय में पढ़ो। और बच्चे हमेशा याद रखना, कुछ गलतियां बच्चे करते हैं जो कि ये है, वो ये है कि वो क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज बताऊं कि वो लैंग्वेज में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि लैंग्वेज में बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं। मैं अगेन बोलना चाहूंगा कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन लैंग्वेज में कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जो कि होती है ग्रामर की पार्ट और राइटिंग स्किल्स के पार्ट। तो ये ग्रामर और राइटिंग स्किल्स पे आप ज्यादा फोकस करोगे, एंड जो भी कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज का जो पार्ट होता है उसमें थोड़ा कम टाइम दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन मेथोडोलॉजी समझना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। और जो चीज मैं आपको बोल रहा था कि यार 4 तारीख को आपका मराठी का एग्जाम है, तो उसके 2 दिन पहले से 2 तारीख से 2 तारीख 3 तारीख या फिर चलो 1 तारीख भी पकड़ लो, तो 1 2 3 दिन इज इनफ फॉर मराठी। 3 दिन इज वेरी इनफ फॉर मराठी, तो उसमें दे सकते हो। फिर आप देखो 4 से 7 के बीच में आप 3 दिन का गैप है, तो ये 3 दिन का गैप जो है दोस्तों, ये 3 दिन का जो गैप है इसमें यूटिलाइज कर सकते हो कि नहीं। तो आपको इस प्रकार से पढ़ना है, जो मैंने आपको ये चीज बताई अभी अभी कि भैया 13 घंटा मिल रहा है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आपको हर दिन जो आपने 8-8 घंटा पढ़ाई की है, तो आपको सिर्फ 2 या 1.5 दिन ही मिल रहे पढ़ने के लिए। मतलब एक सब्जेक्ट को आप सिर्फ 1.5 या 2 दिन ही दे पाओगे, करेक्ट है। 13 आवर्स की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल 13 आवर्स मिल रहे हैं। तो आपको यह भी चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा पेपर है जिसमें गैप कम है और गैप ज्यादा है। तो जो भी गैप है, जैसे हमारे पास ये टाइम टेबल है, इसमें हमको दिख रहा है सबसे ज्यादा गैप किसमें मुझे दिख रहा है। देखो ये 4 से 7 3 दिन का गैप मुझे इंग्लिश के लिए दिख रहा है। फिर उसके बाद गैप देखो 22 से 26 ज्योग्राफी के लिए मुझे ज्यादा गैप मिल रहा है। बाकी सबके लिए 1-1 दिन 2-2 दिन का ही गैप है। तो जिनमें गैप कम है उसको तो आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, जितना हो सके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जिसमें गैप ज्यादा है ऑलरेडी, जैसे एग्जांपल के तौर पे ज्योग्राफी 3 दिन का गैप है यार, तो 3 दिन इज इनफ फॉर स्टडीइंग द ज्योग्राफी सब्जेक्ट। तो पहले थोड़ा कम पढ़ो, लेकिन एग्जाम जब चालू हो जाएगा और लास्ट का पेपर बचेगा उसमें थोड़ा ज्यादा पढ़ लो। तो ये आप काम कर सकते हो, समझ में आया। तो इस प्रकार से अपना एक स्ट्रैटेजी खुद का तैयार करो। देखो मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूं, हाउ टू मेक द स्ट्रैटेजी, लेकिन स्ट्रैटेजी खुद का एक आपको लिखना पड़ेगा और आपके सामने वो एक बोर्ड पे, एक पेपर पे, चार्ट पेपर पे लिख के चिपकाना पड़ेगा कि हर दिन सुबह उठोगे तो वो दिखेगा और अपने आप एक मोटिवेशन आएगा। और नहीं आ रहा ना तो यार बंद कर दो पढ़ाई, फिर आप 95% नहीं ला पाओगे जो आपने सपना देखा है। अगर उसको भी देख के मोटिवेशन नहीं आ रहा तो फिर नहीं हो सकता। लेकिन जो बच्चा लगाएगा, डेली देखेगा, उसको मोटिवेशन आएगा और वो पढ़ने बैठेगा ना, तो वो इतना मेहनत करेगा कि उसको पता है कि मुझे क्या करना है, और फिर उस हिसाब से वो मेहनत करके सफलता प्राप्त करेगा। और भी कुछ चीजें मैं बता रहा था, जैसे कि क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप लोगों को कुछ चीजों को अवॉइड करनी पड़ेगी। क्या अवॉइड करनी पड़ेगी? ये जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं दोस्तों, इसमें तो आपको पढ़ना है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और वो चीजें है क्या? अगर आप देखोगे तो आपको हर वो डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है। आपको पता है ये समय बहुत क्रिटिकल होता है, और इसमें आपके लिए 1-1 5-5 मिनट जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट 5 मिनट में आप कुछ चीजें ऐसी पढ़ लोगे जो शायद वही चीज एग्जाम में आ जाए। हो सकता है कि नहीं, चांसेस है कि नहीं। कभी कभी तो हमारे साथ होता था कि हम बोर्ड एग्जाम के पहले कुछ चीजें देख देते थे, दोस्त लोग बोलते थे ये करके जा, और हम लोग ने वो नहीं किया रहता था। हम लोग फिर लास्ट मिनट में देख लेते थे, एग्जाम सेंटर में हॉल में जाने के पहले वो चीज देख लेते थे और पता चलता था वही आ गया यार, तो अच्छा हुआ देख लिया था ना कि यार कुछ तो लिख पाया। तो उसी प्रकार आपको हर 1 मिनट, हर एक 5 मिनट का आपको बहुत ध्यान में रखना है, और इसीलिए आपको हर एक डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है। अब डिस्ट्रैक्शन में हर एक वो चीज आ जाएगा, जैसे कि मम्मी ने आपको बोला बेटा ये धनिया लेके आइए, पुदीना लेके आ, पापा ने बोला मेरा ये बैंक का काम है, जाके चेक डिपॉजिट कर दे, ये कर दे, वो कर दे। हाथ जोड़ना, उनको बोलना मम्मी पापा भाई बहन प्लीज ये 15 दिन 20 दिन 1 महीना जो भी ये स्लॉट है ना मेरा बोर्ड एग्जाम का, मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे को अपना बेस्ट से बेस्ट देना है, मुझे 90-95% स्कोर करना है, और प्लीज आप लोग मुझे इसमें हेल्प करें, ये एक सोच के और ये करके कि मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो वो भी समझेंगे, क्योंकि यार हर मां बाप, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से अच्छा दे, और उसके लिए वो हर वो चीज करेंगे जो आप लोग को चाहिए। तो आप लोग को चाहिए पीस ऑफ माइंड, तो वो आपको देंगे। एक बार पूछ के देखना, बात करके देखना। अगला टारगेट क्या करोगे? डेली सॉल्व PYQ। ये 15 दिन आपके पास है, ये 15 दिन है। ये 15 दिन में एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का इसका आधा, यानी कि 7.5, लेकिन मैं सिर्फ 7 पकड़ रहा हूं, 7 पेपर एटलीस्ट सॉल्व करोगे आप। बड़ा लग रहा है 7 पेपर? कौन बोल रहा है कमेंट में? नहीं, 7 पेपर कोई बड़ा नहीं है। 7 पेपर कहां से आएंगे? 2023 में बोर्ड एग्जाम हुआ है, 2022 में बोर्ड एग्जाम हुआ है, 2021 में बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड, 2020 में बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन 2019 में बोर्ड एग्जाम हुआ था, 2018 में बोर्ड एग्जाम हुआ था। करेक्ट है? ये पिछला 4 पेपर तो आपने उठा लिया,
कहां से मिल गया? बोर्ड के वेबसाइट से मिल गया, बोर्ड से मिल गया, कहीं से भी मिल जाएगा। आप सर्च करोगे गूगल पे, आपको यह चीज नेट से ही मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे सैंपल पेपर्स होते हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, या तो आप खरीद के कहीं से भी लेके आओ। ठीक है, अगर मैं रेकमेंड करूं तो हमारे जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पे भी अवेलेबल है, जो ऐप है हमारा उस पे भी अवेलेबल है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही हमने डाला। इस साल हमने जो टारगेट सेट किया था वो अचीव नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं। मैं एक रिकमेंडेशन है कि हमारा विश्वास बैच में आप जा सकते हो, लेकिन अभी बहुत लेट हो गया है तो कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं से भी मिले, कहीं से भी मिले फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसको लो। और 4 तो यहां से आ गए, लेकिन एटलीस्ट 3 पेपर और कहीं से भी जुगाड़ कर लो और उस 3 सैंपल पेपर को प्रैक्टिस कर लो। और किस प्रकार पेपर को प्रैक्टिस करोगे कि आपको यह चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी आप सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करोगे तो हमेशा याद रखना कि आप जब क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर को सॉल्व कर रहे हो तो आपका जो गिवन टाइम होता है, आपका जो गिवन टाइम है, मात्र जो अलजेब्रा पेपर सॉल्व कर रहे हो, आपको पता है 40 मार्क्स का पेपर है, कितने मिनट में सॉल्व करना है आपको पता है। इसको मुझे सॉल्व करना है 2 घंटे में। आप अपना एक स्टॉप वॉच लोगे, एक टाइमर लोगे, क्वेश्चन पेपर जहां से भी ले रहे हो वो लोगे, और साथ में आप आंसर शीट लोगे, और वही सेम आंसर शीट जो बोर्ड एग्जाम में लिखने वाले हो। कहां से खरीद के लाओगे? स्टेशनरी में मिल जाएगा, 5-5 रुपए के मिल जाते हैं। खरीद के लाओ, टाइमिंग सेट करो, ये 2 घंटे में आपको अलजेब्रा खत्म करना, ज्योमेट्री खत्म करना, जो भी सब्जेक्ट आप कर रहे हो। तो हर एक के, जैसे मैंने बोला कि आप क्या करोगे, एटलीस्ट 7-7 पेपर क्या करोगे आप लोग, इसको सॉल्व करोगे। जब ये 7-7 पेपर आपके सॉल्व हो गए होंगे, और ये कब करना है? जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो। पढ़ने का टाइम अलग, पेपर सॉल्व करने का टाइम अलग। मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। 7-7 पेपर जो बच्चा सॉल्व कर देगा, मैं लिख के दे सकता हूं गारंटी के साथ, बच्चे का 95% नहीं आया तो यार कोई बात ही नहीं। 95% अचीवेबल है कब? जब आपने 7-7 पेपर सॉल्व किया, कुछ क्वेश्चंस बचेंगे ही नहीं इसके अलावा। 7 पेपर बहुत होता है, मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है दोस्तों 7 पेपर, लेकिन कोई बच्चा 3-4 भी कर लेना तो भी उसके चांसेस बन जाते हैं और उसको पूरा समझ में आता है कि किस प्रकार का पेपर आने वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं और क्या ही बोलूं, जो चीजें हैं जैसे हार्ड टॉपिक्स बच्चा छोड़ के जाता है, लेकिन जितना हो सके हार्ड टॉपिक को पहले कर लेना। इजी टॉपिक तो आपको ध्यान में रह जाएगा, हार्ड टॉपिक्स भूल जाओगे। तो कुछ जब तक टाइम मिल रहा है आप कर सकते हो तो जरूर से वो हार्ड टॉपिक को करना स्किप मत करना, हार्ड टॉपिक को पहले सॉल्व करो, पहले प्रैक्टिस करो। दूसरा, कुछ मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने हैं, जैसे कि सबसे पहला है मैथ्स में बच्चा गलती क्या करता है? सिंप्लीफिकेशन में, कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक करता है। क्वेश्चन पेपर में से जब क्वेश्चन देख के उतारते हो तो उस क्वेश्चन को चेक करो मैथ्स में कि क्या आपने 3x² की जगह पे 4x² तो नहीं लिख दिया, 3x² की जगह पे 3y² तो नहीं लिख दिया। तो गलती से कभी कुछ चीजें ना हो जाए, आपको रीचेक करना पड़ेगा। ये मैथ्स में अवॉइड करना है। मैथ्स में एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, बच्चा क्या करता है जब मैथ्स को पढ़ रहा होता है या फिर कर रहा होता है, तो मैथ्स में बच्चे गलती करते हैं कि सिर्फ देख के जाते हैं। देख के नहीं जाना है, मैथ्स में प्रैक्टिस करके जाना है। एक क्वेश्चन उठाया, x² + y² इज इक्वल टू दिस वन, या फिर जो भी है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ फॉर्मूला देख के चले जाते हैं। फॉर्मूला देख के चले, हमको पता है यार फॉर्मूला तो अप्लाई करना है, कर लूंगा एग्जाम में मैं कर लूंगा, लेकिन फर्स्ट वहीं जाते हो क्योंकि आपने फॉर्मूला तो अप्लाई कर दिया, लेकिन अब उसके बाद के जो स्टेप्स होते हैं ना वो आपको करने नहीं आ रहा। और वो क्यों नहीं करने आ रहा? क्योंकि आपका ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि मेरे को तो फॉर्मूला पता है मैं कर लूंगा। लेकिन सिर्फ फॉर्मूला नहीं होता मैथ्स में, बच्चा प्रैक्टिस करना पड़ता है। हर वो टाइप के एग्जांपल्स को उठाओ, एक एक एग्जांपल को उठाओ, प्रैक्टिस करो, ताकि आपके माइंड में रहे कि अच्छा ऐसे आया तो ऐसे ऐसे इस प्रकार के करना है। और जितना हो सके प्रैक्टिस करो। जैसे कि आप जानते हैं हम आपको हेल्प तो कर ही नहीं, पूरे चैनल के ऊपर लाइव रिवीजन, उड़ान बैच, कंटिन्यूअस इंग्लिश, ग्रामर, हिंदी, मराठी के राइटिंग स्किल्स, हर एक पार्ट हमने डाल के रखा है और डाल रहे हैं कंटिन्यूअसली। ये मेहनत अपने एंड से कर रहे हैं, जितना हो सके मैं अपने एंड से कर दूंगा दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट में मेहनत करना ये आपके हाथ में, और मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जितना कर सकता हूं यहां पे वो मैं कर रहा हूं, उससे ज्यादा ही कर रहा हूं बल्कि। लेकिन आपके हाथ में है पढ़ना और आपके हाथ में पेपर लिखना। मैं नहीं जाऊंगा पेपर लिखने, आप जाओगे, ये ध्यान में रखना है आपको, तो वो चीज करना है। इसके अलावा साइंस में कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, सिर्फ रट्टा मार के चले जाते हैं। रट्टा नहीं मारना है, साथ में कंसेप्ट क्लियर करना है, ताकि कोई टॉपिक नहीं कुछ चीजें याद आएगी तो आप उसका कंसेप्ट लिख के आओगे। जो भी है ऑब्जेक्टिव से हर एक चीज पकड़ के जाना है, उसको छोड़ के नहीं जाना है कि चलो पूछ पाछ के लिख लेंगे, कुछ नहीं यार, कोई साथ नहीं देता। एग्जाम में स्ट्रिक्ट एग्जामिनर आ गया ना, पीछे मुंडी घुमाने नहीं देगा, फिर भूल जाना कि यार एमसीक्यूज में पीछे से छाप लूंगा, आगे से छाप लूंगा, नहीं हो पाता है दोस्तों। अपने आप पे भरोसा रखना। एसएसटी में जो डेट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, ये सब चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में, और लैंग्वेज जैसा मैंने बोला इसमें आपको ज्यादा फोकस करना है, राइटिंग स्किल और ग्रामर के पार्ट पे, बाकी चीजें हो जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे आपको शेयर करनी थी, और उम्मीद करता हूं मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताने की जो है वो कोशिश की है। बस यार एक ही चीज बोलना चाहूंगा यार, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चे, ऑल द वेरी बेस्ट। जितना हो सके पढ़ना। हमारे चैनल पे सभी चीज हमने डाल रखी है, वीडियोस, एलएमआर, लाइव रिवीजन, उड़ान बैच, सभी चीजें। अपने मॉर्निंग का बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करना। हाथ जोड़ के विनम्र निमंत्रण करता हूं आपसे, ठीक है, कि यार प्लीज हमें डाउन मत करना, लेट इट डाउन मत करना, अपने पेरेंट्स को मत करना, अपने आप पे भरोसा रखो, चीजें पॉसिबल होगी। बस इतना ही बोलना चाह।
ऑल द वेरी बेस्ट। हो सकता है ये आखिरी स्ट्रैटेजी वीडियो हमारे चैनल पे, लेकिन फिर भी अगर आपको डिमांड रहेगा आने वाले दिनों में तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करते रहो, हम भी कर रहे हैं, देखो वीडियोस, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना है हर एक बच्चों के साथ, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।